मंदिर में जो मूर्ति है महाकाली की मूर्ति है, ठीक है। पहले इसकी जो बलि लगती थी वो इंसान की बलि लगती थी। इंसान की? हाँ, बलि देते थे? इंसान की। ये इंसान कौन तैयार होता था? और 1 लीटर की अल्कोहल की बोतल रोज इसको चढ़ती है। फिर इसके बाद बफेलो कम हो गया, तो अब जो इसको बलि लगती है वो 1 बकरे की और 1 लीटर का अल्कोहल का बोतल रोज सुबह शाम सिटी पैलेस से आता है। इस दिशा से निकलता है। इस दिशा से जो आता था हमारा राजा आता था। राजा पैदल नहीं आता था, राजा हाथी पे आया करता था। तभी हाथी इधर से आते हैं। हाँ, सुबह है ना, नाहरगढ़ पे क्या है, पूरा जयपुर का व्यू दिखता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है गोल्डेस्ट ट्रैवलर। खूबसूरत सिटी और इस जल महल के व्यू के साथ आपका स्वागत करते हैं गोल्डेस्ट ट्रैवलर। तो आज हम जयपुर के अंदर थे। पिछला व्लॉग आपने देखा, कुछ ज़्यादा सारा तो आपने पिछला व्लॉग आपने देखा कि भैया हम थे किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ की लोकेशन बताइए आपको। मैंने बता दिया कि भैया किशनगढ़ के अंदर वैसे तो लोकेशन अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना उसके लिए स्पेयर टाइम हो तो चल जाए ना, लेकिन फ़ोटोज़ के लिए अच्छा है बस, बाकी और कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, पिछले ब्लॉग के अंदर जाके देखना, ऊपर आई बटन लगा दूंगा मैं किशनगढ़ का, अगर किसी को देखना हो तो। ठीक है, सो आज हम घूमने वाले हैं किले। तो किले का मैं अलग अलग ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, आज अमेर पैलेस चलेंगे और आज जयगढ़ फोर्ट चलेंगे और एक और है नाहरगढ़ फोर्ट है। तो यहाँ पे 2-3 फोर्ट है, तो वो आज कवर करेंगे, तो उसकी वीडियो भी अलग अलग आएगी। तो आज जिस फोर्ट में चल रहे हैं तो आपको बहुत खूबसूरत अभी जिस फोर्ट की वीडियोज़ हैं तो आप देखिए बहुत अच्छे से। उसके बाद उसकी हिस्ट्री, जब सूरज उड़ा था तो बहुत अच्छा लगा था, तो हमने वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन आज की तैयारी पूरी है। चलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। जिस होटल के अंदर हम रुके ना वो जय पैलेस करके है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल होटल है। कोई एक बंदा भी ये ना कह दे कि भैया लग्जरी है, लग्जरी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें जय पैलेस करके जल महल के पास है, बिल्कुल अच्छा व्यू आ रहा है। और भाई साहब मैं आपको रेट बता दूँ ना तो आप हैरान रह जाओगे। 1000 रुपये दिए हमने एक रूम के, 6 रहते हैं 6000 रुपये बस कम, और ठीक है रहने के लिए। मैं आपको लोकेशन डाल दूँगा अगर आपको। ये है हमारे होटल से ऊपर का व्यू, और वो बिल्कुल सामने एक फोर्ट दिख रहा है। अब देखते हैं वो कौन सा फोर्ट है। इधर ये फोर्ट दिख रहा है एंड देन गो विद द जल महल। ये जल महल है। प्लान है कि यार धूप बहुत पड़ रही है, अभी प्लान है हमारा निकलने का 10-15 मिनट के अंदर। सो निकलते हैं। कुछ बंदे जब ज़्यादा बंदे होते हैं रेडी होने में टाइम लगता है, निकलते जल्दी। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम अमेर पैलेस, जिसे अमर पैलेस अमेर फोर्ट भी कहा जाता है। वहीं चलते हैं। चुन्नी ने थोड़ी सी हाइट पे है और चुन्नी ने, और सड़क भी थोड़ी सी उस तरीके की है, संकरी वगैरह। देखते हैं क्या सीन लगेगा। इधर पूरा का पूरा जाम लगा हुआ। ऊपर पैलेस के अंदर पार्किंग तो है, तो अभी हम जा रहे हैं अमेर पैलेस में, और वहाँ पे पूरी पार्किंग तो है ऊपर लगा के, लेकिन ना वही वाला सीन हो जाता है कि यहाँ से पार्किंग के अंदर सिंगल रोड है और उसकी वजह से पूरा जाम लगता है दूसरी बार। तो हमने क्या करा, पीछे ही पार्किंग ले ली और उसके बाद फिर गाइड करवा लिया, और पूरा गाइड अब हमको बता देगा कि क्या सीन है क्या नहीं, प्रॉपर तरीके से। 400 रुपये यहाँ पे सरकारी रेट है वैसे, वही बढ़िया। ठीक है, पूरा जाम है ऊपर पर पैलेस दिख रहा है, बढ़िया मस्त वाला। हमको भाई जी हमारे जो गाइड है वो थोड़े से शॉर्टकट रास्ते से लेके जाएंगे, और लेट्स सी कौन सा शॉर्टकट रास्ता है ये। वो ऊपर तो दूसरे वाले तरीके से तो वो सड़क से तो ज़्यादा वो हो जाता है। चलो इसी बहाने हम ना थोड़ा सा ये अमेर गांव है ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा हमारे तरीके से। ये वाला रास्ता है, तो अगर यहाँ से हम जाते और यहीं से वापसी आना कितना मुश्किल है ना, काम खराब है ना। नाहरगढ़ पे क्या है, पूरा जयपुर का व्यू दिखता है। नो विधि नो। लो ये अपन जीप राइड भी कर ली, बढ़िया वाली, मज़ा आ गया। पहुँच गया मेरे फोर्ट के अंदर, वैसे थोड़ा सा दूर ही रह गया, चढ़ाई पूरी संकरी है। जीप जुपे वाला हमारा थोड़ा सा बोल रहा था कि जयगढ़ फोर्ट जाना है तो आपको ये कर लो वो कर लो, आपने पीछे व्यूज़ के अंदर देखा ही है। देखते हैं क्या सीन, लेट्स सी, गाइड करते हैं आपको अमेर फोर्ट के बारे में।
ऊपर जाके। और पूरा लोग पूरे पहुंचे हुए हैं। सर मेरा नाम नंद किशोर है। आप जिस जगह खड़े हैं ये आमेर है, और जो आमेर देख रहे हैं 4 साल पुराना आमेर देख रहे हो, ठीक है। सामने 400 ईयर्स। सामने जो देख रहे हैं लेफ्ट में, यह है जोधा का पैलेस। जोधाबाई जो थी हमारे यहाँ की सिस्टर, हाँ जोधाबाई जो थी हमारी यहाँ की सिस्टर थी, और जोधा की जो शादी हुई थी अकबर के साथ में हुई थी। सामने जो देख रहे हैं ये लेफ्ट, ये वॉल है, ये 12 किलोमीटर की वॉल है। नहीं, ये 12 किलोमीटर की वॉल है, और ये वर्ल्ड की तीसरी वॉल है। पहली चाइना की, दूसरी कुंभलगढ़, तीसरी आमेर की। लेफ्ट में जो देख रहे हैं वो है जयगढ़ फोर्ट। वहाँ पे इनकी सेनाएं वगैरह रहती थी, अब जो रहती है इंडियन आर्मी रहती है। और वहाँ वर्ल्ड की सबसे, हाँ वहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेबान तोप रखी है जो एक ही बार चली थी। लेफ्ट में जो देख रहे हैं वहाँ पे आपको 2 तो बहुत समय पहले चली थी। मतलब किसने चलाई, किस पे चलाई? ये ट्रायल की गई थी एक ही बार में, तो ट्रायल करी थी ना, उसके बाद चली नहीं। जहाँ ये चली वहाँ का जो गोला गिरा वहाँ पे एनडी कैंप है, आज भी बच्चे। एक गांव है यहाँ से 435 किलोमीटर वहाँ तक, 435 किलोमीटर 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर गया गोला। जगह का नाम है चाकसू। वहाँ जाके गिरा था गोला, और उसके बाद में चली ही नहीं, ट्रायल में फेल हो गई थी ये, ठीक है। तो आज भी वहाँ पे बच्चे हैंडीकैप पैदा हैं? हाँ, उधर देख रहे हैं वो 2 फ्लैग दिख रहे हैं आपको, एक इंडिया का है, एक पचरंगी हमारे राजा का है। राजा यदि जयपुर में होता है तो झंडा होता है, राजा जयपुर में नहीं तो झंडा हटा दिया जाता है। और इस पैलेस की जो नींव रखी गई थी 1589 में रखी गई थी। 1589 में अभी राजा यहाँ पे मतलब है? राजा है पद्मनाभ। और इस पैलेस को जो बनाया है वो 4 राजाओं ने बनाया। सवाई जय सिंह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा था मान सिंह। मान सिंह जोधाबाई का भतीजा था और इनका पोता था, ठीक है। आप इस पैलेस को जो विजिट करोगे वो 40 मिनट में विजिट करोगे। आइए। हाँ, आपको पता है कि हमारे एक राजस्थान का डांस है कालबिला डांस, जो फोक डांस में आता है, वो यूएसए तक होता है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजता है इसको बोलते हैं रावण हत्ता। जैसे गदर मूवी में सनी देओल ने बजाया था ना, वो यही इंस्ट्रूमेंट है। ये हाथी की राइड भी होती है ना यहाँ पे? हाँ, नीचे से एलिफेंट ऊपर राइड। लेके। हाँ, कितने रुपए प्राइस देते हैं इसका? 1100 रुपये 1 पर्सन का है ये। 1 पर्सन का? नीचे से ऊपर लेके आते हैं? हाँ, 1 साइड लाते हैं खाली ये। अच्छा, एक साइड लेते हैं 1100। हाँ, नीचे ले जाने के नहीं है? नहीं नीचे लेके नहीं जाते, ओनली 1 साइड लाके छोड़ देंगे आपको। और गांव में करनी तो गांव में भी होती है। विजिट करेंगे। पहला जलेबी चौक, दूसरा दीवाने आम, तीसरा शीश महल, चौथा मानसिंह पैलेस। आप जिस जगह खड़े हैं ये है जलेबी चौक। जलेबी चौक, जलेबी चौक है? हाँ, जलेबी चौक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ इनकी सेनाएं वगैरह परेड किया करती थी। क्या हुआ था यहाँ पे? इसकी सेनाएं वगैरह परेड करती थी। अच्छा, परेड यहाँ करती है? हाँ, और इस पैलेस के 2 रास्ते हैं, एक है सूरज पोल, एक है चांद पोल। सूरज इस दिशा से निकलता है और चंद्रमा इस दिशा से निकलता है। अच्छा, इस दिशा से जो आता था हमारा राजा आता था, राजा पैदल नहीं आता था, राजा हाथी पे आया करता था। तभी हाथी इधर से आते हैं? हाँ, सुबह 8 से 11 के बीच में एलिफेंट राइडिंग होती है। तब यहाँ से जो आते हैं वो अपने आप को राजा मानते हैं? राजा वो इतनी हाइट पे लेके कैसे आएगी? सर बहुत नीचे चढ़ाई करके लाते हैं। और अब जो आते हैं वीआईपी गेस्ट वगैरह इसी रास्ते से आते हैं। अच्छा। और इस चांदपोल वाले गेट से जो आया करती थी इनकी सेना वगैरह आती थी, और आम पब्लिक इसी रास्ते से आया करती थी। अच्छा, ठीक है। और जब परेड होती थी उसकी खुशी में ये ढोल बजता था, इसको बोलते हैं नौपत बाजा। वो ऊपर ढोल बज रहा है जो? हाँ, वहाँ है 9 इंस्ट्रूमेंट। ऊपर जा सकते हैं? नहीं, अलाउ नहीं होता वहाँ पे। कमरे वमरे सब बंद है? हाँ, ये सब बंद है। सुबह 8 से चलेंगे मैडम, सुबह 8 से 11 के बीच में बजता है। पीछे आपको 2 छतरी, हाँ बजता है, रोज बजता है ये। सुबह 8 से 11? पीछे 2 छतरी दिख रही है आपको, लेफ्ट राइट। हाँ। एक में राजा बैठा करता था, एक में रानी बैठा करती थी। दोनों वहाँ से परेड को देखा करते थे। अच्छा, और इस पैलेस के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला, एक रैंप के द्वारा। अच्छा, राजा जो होता था सीढ़ी से जाया करता था, और रानियां होती थी वो रैंप के द्वारा जाती थी। ऐसे क्यों?
क्यों? क्योंकि हमारी रानी ने हैवी ड्रेसेज हैवी ज्वेलरी पहनती थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। और हमारे राजा 2 चीज लाए थे, एक बंगाल की खाड़ी की शीला देवी, वहाँ के राजा केदार को पराजित करके मंदसौर से लाए थे, वो यहाँ पैलेस में स्थापित किए। और एक वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी महारानी गायत्री देवी, जिनके साथ में विवाह किया था। उनका परिवार आज सिटी पैलेस में रहता है, अभी भी रहता है। उनकी बेटी है जो दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनी है, उसी के बेटे को यहाँ का राजा बनाया गया। राजा का नाम है पद्मनाभ। तो पोती पोती होगी ना? बेटी है साहब उनकी, बेटी है। हाँ दिया कुमारी बेटी है साहब उनकी। और बेटी के लड़के को गोद लिया था क्योंकि इनके कोई लड़का नहीं था। और इस पैलेस का जो टिकट है वो 102 रुपये है। ठीक है, चले वो मैं ले आऊंगा टिकट यहीं पे। लो लेते हैं। पूरा 40 मिनट का होता है इसमें टाइम, नहीं तो डबल लग जाएगा। ये आप लोगों मेरे को 500 रुपये का दे देना आप पूरा, मैंने आपको दे दिया पूरा। 500 दे दें आप। हाँ 40 मिनट में बात 40 मिनट में हो जाएगा सर। आप कराओ। हमारा रोज का काम। पैलेस बनाया था। और इस मंदिर में जो मूर्ति है महाकाली की मूर्ति है। ठीक है, पहले इसकी जो बलि लगती थी वो इंसान की बलि लगती थी। इंसान की? हाँ बलि देते थे? इंसान की। ये इंसान कौन तैयार होता था बलि के लिए? जबरदस्ती? उस वक्त तो राजाओं का रूल्स था। ठीक है, जब इंसान की कमी आई तो इसको बफेलो की बलि देने लगे। तो जैसे बफेलो के लिए बोला तो ये नाराज हो गए और अपना फेस टेढ़ा कर लिया। इसमें आज भी अपना फेस टेढ़ा है। मूर्ति में? हाँ क्या कर दिया? इसका फेस क्या है, इस नाराज हो गई तो इसने अपना फेस टेढ़ा कर लिया। बलदौरी बलि कर दी तो माता कहते नाराज होगी, बेइज्जती ना होगी। कहते आज भी टेढ़ा है वो। टेढ़ा है वो। ठीक है, और 1 लीटर के अल्कोहल की बोतल रोज इसको चढ़ती है। फिर इसके बाद बफेलो कम हो गया तो अब जो इसको बलि लगती है वो एक बकरे की और 1 लीटर का अल्कोहल का बोतल रोज सुबह शाम सिटी पैलेस से आता है। ठीक है, और इसके जो और इसके जो पुजारी हैं वो बंगाली समाज से शर्मानी है। कुछ प्रसादी यहाँ रहती, कुछ प्रसादी पैलेस में जाती है। और हमारे राजा वास्तु को मानते तो वास्तु के अकॉर्डिंग इसमें कोरल के गणेश जी बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि जयपुर फेमस होता है कलर स्टोन्स के लिए, जितना भी स्टोन्स होता है वो यहीं आता है, यहीं कटिंग पॉलिशिंग होता है। डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग बॉम्बे, सूरत, कलर स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग जयपुर। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं तो आप हाथ वगैरह दिखा सकते हैं। इनके राजघरानों से एस्ट्रोलॉजर चले आ रहे हैं, वो आपको गाँव में दिखाऊंगा। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये जो गेट देख रहे हैं ये चांदी के बने हुए हैं। और मुगलों का क्या होता है, मार्बल। तो ऊपर मुगलों का इसमें मार्बल लगा रखा है। वो मुगलों ने बाद में लगाया होगा मार्बल। इन्होंने लगवाया था। ठीक है, आओ। आम पब्लिक की सुनवाई क्या करता था। इसमें 48 पिलर लगे हुए हैं, 32 इसमें रेड कलर के, 16 पिलर मार्बल के। रेड कलर हो गया हिंदुओं का, रेड कलर जो निकलता है करौली भरतपुर से निकलता है। और मार्बल हो गया जो मुगलों का, मार्बल निकलता है अजमेर के पास है मकराना से। ठीक है, इसमें एलिफेंट देख रहे हैं आप, वो गणेश जी के हैं वेलकम करते हुए। उनके मुंह में वो है लोटफ, लोटफ दिख रहे, कमल के फूल। ये देखो ना लोटफ कमल के फूल दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ लोग। ठीक है, और ये पूरी एक दीवार पे बना हुआ है और इसमें 4 साल पुराना चांदी का झूमर लगा हुआ है। ये हाँ वो दो बीच में। जो काले हो रखे हैं। हाँ हाँ
वहाँ ऋतिक रोशन का सोफा लगा था, बीरबल यहाँ बैठा था, और उसका जो संतरी आया था 50 करोड़ मांगने वाला, वो सामने वाले उस गेट से आया था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमेशा राजा बैठा करता था, मुलजिम और वकील, जो आम पब्लिक होती थी इनके साइडों में बैठा करती थी। ठीक है, राजा बैठ के आम पब्लिक की सुनवाई किया करता था। अब मैंने पैलेस का एक रास्ता बताया कि जिससे अपन आए, राजा किस रास्ते से आता था वो नहीं बताया ना अभी तक। आओ आप है ना व्यू बना लेना इधर का। ठीक है, और ये जो लाल कलर की छतरी देख रहे हैं, 2 बड़ी वाली, एक में राजा बैठा करता था, एक में रानी बैठा करती थी। यहाँ जो गणगौर तीज की सवारी होती थी ना, वो बीच में हुआ करती थी। और ये जो पैदल रास्ता देख रहे हैं, इससे इनकी सेनाएं आती थी। जिस रास्ते से राजा आता था उससे सेना नहीं आती, जिस रास्ते से सेना आती थी उससे राजा नहीं आती। और जो कल मोदी साहब जो आए ना, वो इसी वाले रास्ते से अंदर पैलेस में आए थे। अच्छा, कल मोदी यहाँ भी आया था? हाँ, मोदी आया है, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं। ठीक है, और जो VIP गेस्ट है ना हमारे, वो इसी रास्ते से आते हैं। अच्छा, वो राजा के रास्ते से आते हैं। और ये जो 12 किलोमीटर की वॉल बताई ना मैंने आपको, ये पूरी वॉल घूम रही है। आपको पता हो तो जयपुर के जो जिले थे, 27 जिले थे, हर जिले का एक अधिकारी बैठा करता था। जैसे कोई दिल्ली का केस है तो दिल्ली का वकील उठ के राजा के पास में जाया करता था। एक्स्ट्रा जो अधिकारी होते थे सामने बैठा करते थे, और लेफ्ट में इनकी किचन हुआ करती थी। यहाँ कचहरी लगती थी, साइड जिले की। हाँ, ये भाई सर कभी कोर्ट में गए हैं आप? मेरे बाबू कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में है ना, एक वकील यहाँ पे, एक वकील यहाँ पे, एक वकील यहाँ पे। तो इस वाली लाइन में 9 बैठा करते थे, इस वाली में 9 बैठा करते थे, उसमें 9 बैठा करते, तो होती है 27। और जो आर्किटेक्ट चला आ रहा है ना, उसी समय चला आ रहा है, कोई 1 इंच का फर्क होता, आप मेरे को बताओ। अच्छा, यहाँ 3 वो बैठे लगते थे। मतलब क्या? मतलब कि सारी बराबर बनी? सारी बराबर बनी हुई, 1 इंच का फर्क नहीं। अपने घर में भी 1 इंच का फर्क आ जाएगा, आप 100 नहीं बनाओगे। आ जाओ। हाँ सर, ये जो है चिमनी बोली जाती है इसको। ठीक है, नीचे से आग फायर की जाती थी, ऊपर कॉपर की प्लेट होती थी। चौथा टैंक मैंने कहा बताया था, पैलेस पे, वहाँ पानी गर्म हुआ करता था। और ये गेट बंद कर दिया, जो धुआं होती थी ना, इससे बाहर निकला करती थी। हाँ, अब आपको दिखाएंगे राजा रानी का बाथटब। आओ आओ सर, इसको अरबी भाषा में हमाम भी बोला जाता है, स्नान घर भी बोला जाता है। आइए। ये राजा का चेंजिंग रूम होता था। चेंजिंग रूम। ये देख रहे हैं सर, आइए। आपको बताया था गर्म पानी वाला, यहाँ से ऊपर से गर्म पानी आया करता। इधर आ जाओ, देख लो। इसमें से गर्म पानी आता था। ठीक है, और यहाँ से गर्म पानी आता था, उसमें वाले से ठंडे पानी आता था। ठीक है, इसमें पानी आ जाओ इधर सर। यहाँ बैठ के ना करते थे क्या? हाँ, ये देखो उधर, ये जो देख रहे हैं वो यहाँ से पानी आता था। राजा यहाँ नहाया करता था, वेस्टे पानी निकल जाता। अब रानी आए ना, रानी अकेली नहीं नहाती थी, रानी को नहीं नहाती थी, उनकी दासियाँ। तो रानी बीच में होती थी, 4 दासियाँ इन चौकियों बैठा करती थी। उस वाले में से गर्म पानी आता था, उसमें ठंडा पानी आता, जैसे मैंने आपको दिखाया, बंद ही रहता था। और रानियाँ सिंपल पानी से नहीं नहाती, रानियाँ नहाती थी इत्र परफ्यूम से। ठीक, इत्र परफ्यूम आता है, परफ्यूम, उससे नहाया करती थी। और उनको गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह मिला के दासियाँ नहीं लगाती। नहाने के बाद जो पानी होता था वो इसके द्वारा निकल जाता था। और हमारे राजा पद्मनाभ आज भी इत्र यूज करते हैं, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई केमिकल नहीं होता। उनके राजघरानों में आज भी बनता है, जो मैं आपको आर्ट गैलरी में दिखाऊंगा। और ये जो विंडो देख रहे हैं, ये पारदर्शी होती थी, यहाँ से रानियाँ बाहर दे सकती थी, बाहर से अंदर कोई नहीं दे सकता था। और ये क्या है कि दीपक जलाए जाते थे, उस पर क्या है कि लाइटें नहीं होती थी। चलिए आओ। और इसको टर्किश बाथटब भी बोला जाता है। चार चिराग तेरे बलने हमेशा। जो देख रहे हैं ये है गणेश पोल।
ठीक, हाँ ये पूरा वेजिटेबल कलर से बना हुआ, अपने जो घर की जो खाने की सब्जियां होती है ना, हरी सब्जियां, बथुआ, पालक, मेथी वगैरह, हल्दी के अचार से बनाया गया है। और हिंदू शैली के हिसाब से बीच में कौन बैठे हुए हैं? गणेश जी। और ये जो फोटो खिंचा रहे हैं ये है मुगल आर्ट, ठीक है। ऊपर जो है वो है सुहाग मंदिर, वहाँ से रानियाँ पूरी सभा को देखा करती थी और यहाँ से अपन अंदर नहीं देख सकते। और वहाँ जो अलाउ थी शादीशुदा लेडीज अलाउ थी, अनमेरिड और विधवा लेडीज अलाउ नहीं होती थी। रीजन इनका पहले से बनाया होता, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर, सुहागी ने सिर्फ सुहाग नहीं सुहाग बैठते। मंदिर है। ठीक है। और यहाँ की बांधनी की साड़ी 100 ग्राम की रजाई, और एक हमारी रानी ने साड़ी यूज की थी जिसको महारानी साड़ी बोला जाता है, जो 18 कैरेट गोल्ड की साड़ी है, जो ओरिजिनल कॉपी सिटी पैलेस में रखा है। उसका 2 कॉपी मैं गांव के 8 में दिखाऊंगा, क्योंकि जो आपने टिकट लिया है ना, इसमें 2 चीज़ दिखोगे, एक तो आमिर का पैलेस, दूसरा यहाँ का मीना बाजार। मीना बाजार क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जोधाबाई जो अकबर को मिली थी वो कहाँ मिली थी? मीना बाजार, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और अकबर को भागी तो अकबर फेस टू फेस नहीं मिला, वो बुरका पहन के गया था और उसका हाथ पकड़ा था, अकबर बुर्का पहन, जबकि वो तो शादीशुदा था ऑलरेडी। हाँ उसकी तो ठीक है। अब आप लोग यहाँ आ जाएं, आपका एक फ़ोटो ले लें, फिर अपन आगे बढ़े। फोटो जरूर लोगी। फोटो तो सर मेरे को पता है 4 कैरेट गोल्ड यूज़ किया गया है। हाँ हाँ। और ये पन्ना पुखरा रूबी वगैरह जो होते हैं ना, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया, उसकी डस्ट यहाँ से बनाई गई इस पे। ठीक है। आओ, उसको सोने को खुरच के नहीं लगा सकते। कोई नहीं ले जा सकता सर, इसको पाल के बोलते हैं, जो हाथी घोड़े लवाजमे इनके साथ में चला करते हैं। आओ आगे। आपके घर में कूलर है सर? आपके घर में कूलर है? मेरा घर के अंदर कूलर है? कूलर की खसखस की टाटी होती है तो पानी गिरता है, तो कूलर क्या करता है? ठंडी हवा देता ठंडी हवा देता है। आओ। वो जो देख रहे हैं ना, वो है मार्बल की टाटी। ऊपर वाटर टैंक होता था, पानी उस पर गिरा करता था, पानी इस नाली के द्वारा मुगल गार्डन में आता था। जब हवा चलती थी ना तो यूँ चला करती थी, तो रानियों के सुकून के तौर पे इसको सुख मंदिर बोला जाता है। तो ग्रीष्म काल में रानियाँ यहाँ पर बैठा करती थी। और आपको पता सावन का महीना आता है, तो सावन के महीने में ये झूले होते थे, तो रानियाँ यहाँ झूले झूला करती थी। ठीक है। दांत के चूड़े सुने? हाथी दांत, हाथी दांत के चूड़े, ये पूरे हाथी दांत के। मगर पहले क्या ये ओपन था, मगर यहाँ के जो लोकल बंदे होते हैं तो पिपल होकर के निकालने लग गए, तो इसको शीशे में पैक कर दिया गया। ये जो देख रहे हैं ना, ये मुगल गार्डन है। ठीक है। और वो गाना हुआ था ना, कहने को चश्मे बहारा, वो यहीं पे हुआ था। ठीक है। और जब राजा को मिलना होता था तो राजा इधर से जाया करता था, रानी को मिलना होता तो उधर से आया करती बीच में बैठते थे। थी। और जो कल वो आए ना, ये कुछ भी नहीं देखे, वो सिर्फ 2 ही चीज़ देखे, यहाँ का शीश महल और ये गणेश पोल, बस। उनके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सर, दिखाने को है ये आज अखबार में दिया है ना कि उसने 2 चीज़। और उसको ये थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ पे ठट्टी करता था जाना। ये बस उसको यहाँ का जो शीश महल और एक गणेश पोल जो वेजिटेबल कलर का बना हुआ है। ये जो देखो रहे आप, ये पूरा फ्लावर्स वगैरह कली के डाले हुए, ये कल वहाँ पे कल ही डाले ये सारे। खासियत है क्योंकि इसमें जो शीशे लगे हुए हैं, ये नॉर्मल शीशे नहीं, इनमें दिन के तारे देखे जाते हैं। और आपने मुगल आजम मूवी देखी, प्यार किया तो डरना क्या, वो यहीं पे हुआ था सॉन्ग। ठीक है। और इसके अंदर जो शीशे लाए गए हैं, ये बेल्जियम से लाए गए हैं। और हमारे राजा की 2 रानियाँ थी, एक पद्मावती एक चंद्रावती। राजा को पद्मावती से मिलना हो तो चंद्रावती नहीं आती, चंद्रावती से मिलना हो पद्मावती नहीं आती थी। और वो जो साड़ी बनी थी ना, वो भी यहाँ बनी थी। आपको पता है ताजमहल बनाने वाले का हाथ काटे गए थे, और राज मंदिर जो बनाया था उसके बाद हाथ काटे गए, जो साड़ी बनाया था उसके बाद हाथ काट दिए थे। ऐसी नायाब साड़ी दोबारा नहीं बनी। ठीक है। आप लोग फोटो लेना चाहे तो लो, फिर अपने शीश में चलेंगे। अब आपको ना दिन में सारे दिखाई जाएंगे, कैसे दिखाई जाती हैं सब। कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिखे? छोटे छोटे दिख रहे हैं नहीं ये? हाँ वो दिखे 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 दिखे। पता है कैसे लाइट पड़ रही है ना उसमें। ऊपर 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 देखो, कहाँ है दिन में तारे? बताओ तो कहाँ है, आप दिखाओ। ये देखो फ्लैश लाइट गिर रही है ना छोटी छोटी, ये देखो एक तो बड़ी लाइट हो गई, और ये साइड में देखो छोटे छोटे, ये सारे शीशे लगे हुए हैं। हाँ। लो इसकी फ्लैश लाइट बंद कर लो। बंद कर दो। ऑफ कर दी मैंने। कौन सा? सर आओ। हाँ जी। वो जो सॉन्ग हुआ था ना, प्यार किया तो डरना क्या, वो इसमें हुआ था।
अच्छा प्यार की होटल इसमें वो जैसे ही घूमी थी ना हाँ। तो कैंडल जली हुई थी तो इन शीशों में घूमती हुई नजर आई थी वो। ठीक है। और शहजादा सलीम वहाँ बैठा था, जब राजा को मिलना होता तो बीच में मिला करता था, जैसे पद्मावती से मिलना तो चंद्रावती नहीं आती, अनारकली वाला। और जब हमारे राजा को पद्मावती से मिलना हो तो चंद्रावती नहीं आती, चंद्रावती से मिलना पद्मावती नहीं आई। और साड़ी भी यही बनाई थी क्योंकि उनके कारीगर उनकी आंखों के सामने बनाते थे बैठ के। अच्छा ठीक है। अंदर जाने का स्टार्टिंग से पहले अलाउ था, ये बीच में गए इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि लड़के वगैरह आप जानते हो वैसे खुरापति आते हैं तो वो बंद कर दिया गया इसको। ठीक है। और ये 100 ग्राम की रजाई बांधनी साड़ी बांध के बनाई जाती है। ये है वो सुहाग मंदिर, ये है वो सुहाग मंदिर जहाँ से रानियां बाहर देखा करती है। चले हाँ है ना, तो ये आपको कड़ावे दिखेंगे। और ये जो है सुरंग है 2.5 किलोमीटर की है, ये जयगढ़ फोर्ट निकलती है। ठीक है। ये गुप्त रास्ता था, जैसे कोई मान लो भारी राजा का आक्रमण होता है हाँ तो राजा इस रास्ते से अपनी सेना के पास चले जाते, वो वहाँ पे जहाँ से लोग आ रहे हैं। हाँ ये डैमेज है, ये घूम के वापस आ रहे हैं, ये रास्ते से वापस आ रहे हैं। इसका जो मेन रास्ता है ना वो गाड़ी से पीछे से जो आप जाओगे। ठीक है। तो ये पार्ट दिखाना जरूरी था, कल ना आप नीचे जाओगे तो यार ये तो दिखाया नहीं हमारे को, फोटो वगैरह ले लो आप लोग। ये होता था सब चीज़ हो गई इनके राजा रानी की, तो ये होता था डांसिंग हॉल। डांसिंग हॉल यहाँ पे राजा पार्टी वार्टी किया करते थे। ठीक है। यहाँ पे रानियां बैठा करती थी, राजा यहाँ पे ताश। यहाँ रानियां बैठा करती थी और अंदर इनके ढोल बजाने वाले बैठते थे। आओ आपकी आवाज़ है ना ऑटोमेटिकली गूंजेगी। आप फोटो लेना चाहते हो? उधर कोई है क्यों नहीं? सर आते नहीं, मैंने बताया ना आपको, इसके रास्ते ही वही है, रैंप वाला नीचे से निकलते हैं। ये कविता कौन है? नाम लिख दे। एक खड़ी सीढ़ियाँ हैं इसमें। चलो आ जाओ ना फिर मैडम, फोटो ले लो आप। फोन नंबर मुझे नहीं है ना। यहाँ से आएगा ना, रुक जाओ। है ये पूरी भूल भुलैया है। ठीक है। मैं क्या वहाँ नीचे आपका वेटिंग करूँगा, फिर मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ से कोई फोटो वगैरह लेना चाहें कैसे भी करें। इधर से घूम के उस सीढ़ी से नीचे आना है। नहीं यहाँ आ जाओगे आप मान सिंह पैलेस, ये मान सिंह पैलेस से करके वहाँ पे ना रैंप है, उस रैंप से नीचे आ जाना वहाँ पे। ठीक है। मैं 10 मिनट में आप ये पूरा कर लोगे। फिर ये कमरे समझाऊंगा क्योंकि ये 3 चौक 12 रूम है 12 रानियों के। किसी से भी उतरोगे ना आप सीढ़ी से बीच में तो बीच चौक में आओगे आप। अच्छा ठीक है। ये कहाँ से सामने वाली से भी उतरेंगे तो नीचे नीचे आओगे आप। ठीक है। और आप यहाँ मान सिंह पैलेस आते हो ना तो यहाँ से निकलना रैंप आ रहा है, तो रैंप से घूमते ही सीधे नीचे आ जाओगे आप। मैं बीच में दिखूंगा आपको, आप फोटो वगैरह जो भी लेना चाहें आप ले सकते हो क्योंकि इसको भूल भुलैया बोलते हैं ना। तो ये मोबाइल नेटवर्क काम करता, कुछ भी होता हम आपको फिर ढूंढेंगे। मैं वहीं बैठूंगा ना। ये डांसर डांस। ओ भाई साहब, ओह ला 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 ला। ऐसी तो फेमस होता बंदा भाई। चले फिर। और 12 रानी के 12 रूम थे। ठीक है। 3 रूम मेरे सामने, 3 मेरे पीछे, 3 मेरे राइट, 3 मेरे लेफ्ट, 3 चौक 12। वो मान सिंह का पैलेस था, मान सिंह वहाँ रहता था। ठीक है। मान सिंह को जैसे मान लो 8वीं रानी से मिलना होता तो 11 रानी को पता नहीं पड़ता मान सिंह किससे मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो वो भाई कैसे जाता था, वो ये देख रहे हैं, ये बालकनी, ये बालकनी होती थी। इस बालकनी से आया, रानी से मिला और वापस यू टर्न करके अपने महल के अंदर प्रस्थान कर जाता। ठीक है। उसको डर लगता था बक्की 11 से। 11 से क्या कहाँ का डर लगता था, राजा था वो। फिर खुले में जाता आने का रास्ता तो यही ना बालकनी। मैं अपने घर में बालकनी क्यों नहीं खिलाते इसलिए। और इनकी सुरक्षा में न नर न नारी, इनकी सुरक्षा जो किया करती थी वो होती थी अर्धनारी, होते थे किन्नर। वो किन्नर इन चौकियों में बैठा करते थे रानियों की रक्षा के लिए। जब रानियों को मिलना होता था 3 इस गेट से आती थी, 3 सामने वाले से आती थी, 3 इस वाले से, 3 इस वाले से। सारी रानियां यहाँ मिला करती थी। ये मीटिंग हो रहा था। और आपने और जोधा अकबर मूवी देखी, ऐश्वर्या राय ऋतिक रोशन का तलवारबाजी का सीन हुआ ना वो यहीं हुआ है। और अपना पैलेस कंप्लीट है। और कोई क्वेश्चन? बस अब आपको मेरे को ऊपर छोड़ने का मकसद क्या था, क्योंकि ये बुलबुल ही है। ठीक है। तो क्या होता है मिस हो जाता है। जैसे आप वो सीढ़ी से आए ना, ऐसी सीढ़ी हर अपार्टमेंट में बनी हुई थी। तो बालकनी जाता, सीढ़ी से उतरा, रानी से मिला, यू टर्न लेके वापस महल। और वो जो रैंप से आते ना वो सामने रैंप से यहाँ डायरेक्ट आते। ठीक है। ये लो आपका माइक,
मेरे साथ चल जाएगा। आओ। बैटरी गर्म नहीं हुई इसकी? नहीं। चलिए वो इनका परफ्यूम देखना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को, अगर पसंद आया तो सारी नोटिस में दे देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी नहीं, अब बोलो। सर ये हमारे लास्ट राजा है भवानी सिंह जी, ये महारानी गायत्री देवी, ये दिया कुमारी। सीएम बनी है। हाँ, इनके क्या है कि कोई लड़का नहीं था, किसी के बेटे को 12 साल की उम्र में राजा बना। और ये पदमनाथ है, ये 25 साल की